लेकिन जिस देश में इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, कई जो मुस्लिम देश हैं उनकी इतनी आबादी नहीं है जितने हमारे यहाँ लोग रहते हैं। तो इसका मतलब अच्छा होगा ना यहाँ पे सब कुछ, इसका मतलब सब अच्छा होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो कैसे? नहीं तो जो देखिए म्यांमार से भी भागकर पाकिस्तान तो नहीं गए, बांग्लादेश तो नहीं गए, सऊदी अरब तो नहीं गए, ईरान तो नहीं गए, इराक तो नहीं गए, सीरिया तो नहीं गए, कहाँ पे आए? माँ भारती में की शरण में ही आए। तो इसका मतलब यहाँ ऐसा कोई खतरा तो नहीं है, वरना सारी दुनिया से वाकई इधर ही क्यों आते? अगर भारत में इतना ही बुरा माहौल है जैसा आपने बोला कि दोयम दर्जे के नागरिक, तो कोई दोयम दर्जे का नागरिक बनने के लिए आ रहे हैं लाखों लोग भाग भाग के, अवैध तरीके से भी आ रहे हैं। बांग्लादेशी उस पर क्यों आ रहे हैं? अगर इतने दोयम दर्जे की नागरिकता मिल रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, दुबई में नहीं मिलेगा इनको, वो इनको लग रहा है यहाँ मिल जाएगा, जब ही आ रहे हैं ना। और या कोई और एजेंडा है, डेमोग्राफी चेंज करनी है। भारत में हर चीज इंडिकेटर्स पे बात होती है, आंकड़ों पे बात होनी चाहिए, क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस पे बात होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण दुनिया के किसी भी और देश की तुलना में भारत में कोई समाज प्रताड़ित ज्यादा दिख रहा हो। वो लक्षण दिखते हैं तो फिर उनकी संख्या कम होती है, तो फिर उनके धार्मिक स्थल कम होते चले जाते हैं, तो फिर उनके त्यौहार कम होते चले। जैसे पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, उनके मंदिर गायब हो गए, उनकी संख्या कम हो गई, उनके त्यौहार मनने बंद हो गए, उनके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लिए गए, उनकी बेटियों को उठा के ले जाया गया, वहाँ से लोग भाग के आते हैं, भारत आते हैं, भारत में शरण लेते हैं, है ना। अफगानिस्तान में हिंदू सिख किस प्रकार से हमको गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके आना पड़ा प्रोटेक्शन में वापस। तो इसका मतलब है प्रताड़ना है वहाँ पे। क्या भारत में किसी समाज के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके धार्मिक स्थल कम हो गए पहले से? पहले जितने थे उसकी तुलना में कम हुए, या उनकी संख्या पहले जितनी थी उसकी तुलना में कम हुई? तो ये इंडिकेटर है कि कौन सा समाज कहाँ पर फल फूल रहा है और कहाँ पर प्रताड़ित है।